सभी भाइयों को बहनों को जय मसीह की, सबका स्वागत है। जगह जगह मेरे प्यारे पाए जाने वाले भाई बहन जो मसीह जगत में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर, संसार में कहीं भी हो, ये संदेश आज शाम का डेडिकेटेड है उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए। आज शाम मेरा विषय है द मिस्ट्री ऑफ वाटर बैप्टिज्म, पानी के बपतिस्मे का भेद। और आइए मैं सीधे सीधे वचन में चलूं आपके साथ, मेरे साथ निकालें, मेरे साथ भाई मेरी पढ़ने के लिए मदद करें। मेरे साथ कलीसिया के भाई हैं, भाई अमित, वो मेरी पढ़ने में मदद करेंगे। भाई अमित मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय। आइए उसकी पहली आयत से हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पहली 6 आयतें। भाई अमित पढ़िए, गॉड ब्लेस यू। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? जी, हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है जी, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा जी, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते प्रभु के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। मैं इस आयत पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। हम वो पत्रियां हैं जो स्याही से, इंक से नहीं लिखी गई हैं, आमीन, लेकिन वो हृदय रूपी पट्टी पे लिखी गई है। हम ऐसी पत्री हैं और हम प्रचारक भी ऐसी हैं जो शब्द के प्रचारक नहीं है कि जो लिखा है हम लकीर के फकीर बन जाएं और केवल जो लिखा है उसको 2 और 2 4 करके पढ़ दें। आमीन। बाइबल समाओ ऐसे नहीं लिखी गई है। आइए आज शाम में आपके सामने इस प्रेरणा में होते हुए इस आयत को देख रहा हूं ताकि हम इस विषय को अप्रोच कर सके, जो कि बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा और बाइबल का सच्चा बपतिस्मा क्या है। आमीन जी। हम मसीह के द्वारा प्रभु का ऐसा ही भरोसा रखते हैं जी। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं जी कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें जी, पर हमारी योग्यता प्रभु की ओर से है। आमीन। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। अब देखिए हम किस तरह के सेवक हैं। पौलुस कह रहा है हम सेवक हैं नई वाचा के, और नई वाचा में किस तरह के सेवक आई है वो देखिएगा जी। शब्द के सेवक नहीं, हम शब्द के सेवक नहीं हैं। ये शब्द का सेवक क्या होता है? शब्द का सेवक वो होता है जो लिखा है उसको समझा और बता दिया। 2 पढ़ा तो 2 बता दिया, 2 और 2 4 पढ़ा मतलब 4 बता दिया। शब्द के सेवक नहीं, लिटरल वचन के सेवक नहीं है। लिटरल वचन का मतलब है जो वर्ड लिखा है, लेटर लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी की आयत इस तरह से बोलती है बिकॉज द लेटर किलथ, क्योंकि शब्द मारता है। पढ़िए भैया। हाँ जी, शब्द के सेवक नहीं, हाँ, वरन आत्मा के। वरन हम आत्मा के सेवक हैं, क्योंकि शब्द मारता है, हाँ, पर आत्मा जिलाता है। परंतु आत्मा जिलाता है। और पौलुस ये कह रहा है, और पौलुस के साथ आज शाम मैं भी कहूंगा कि हम केवल मात्र और जो सच्चे सेवक हैं, क्योंकि पौलुस बाइबल का मेजर लिखने वाला एक प्रचारक था, उस युग का संदेशवाहक था। आमीन। उस जमाने में जब पहली कलीसिया चालू हो रही थी, यीशु मसीह की आरंभिक कलीसियाएं थी एक अर्ली स्टेजेस में, और पौलुस ने जितने भी चेले हुए सबसे बढ़कर, सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन और गहरी बातें लिखी, और उसी को हम देख रहे हैं इस पुस्तक में 2 कुरिन्थियों में, जो कि कुरिन्थियों कलीसिया में लिखी उसने। और उसने कहा कि, और ये बात जो सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए जो लिखी, ये ऐसा नहीं है सिर्फ कुरिन्थियों की चर्च के लिए थी, ये बात आयद है चर्च इन जनरल के लिए। इसलिए हम भी कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकी पढ़ते हैं, और सारी 7 पुस्तकें पढ़ते हैं जो पौलुस ने लिखी। आमीन। और यहां पर पौलुस कह रहा है हम शब्द के सेवक नहीं हैं। आमीन। ऐसा नहीं कि वचन नहीं प्रचार करते, उसका मतलब क्या है कि जो लेटर में लिखा है, आमीन, वो तो, क्योंकि बाइबल एक अखबार की तरह नहीं है कि कोई पढ़ दे उसका लिटरल वैसे तर्जुमा कर दे। हम शब्द के सेवक नहीं, लेकिन परंतु आत्मा के सेवक हैं। क्यों? क्योंकि शब्द जो है मारता है, और आज हम देखेंगे कि इस शब्द ने बहुतों को किस तरीके से कहां मारा है। आमीन। हम शब्द के सेवक नहीं है, वरन आत्मा के सेवक हैं, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। Because the letter killeth and the spirit, but the spirit giveth life. और हम आत्मा के सेवक हैं, क्योंकि हमने यह समझना है कि शब्द के पीछे क्या लिखा। बोलने वाले ने जो शब्द लिखा है इस तरीके से नहीं लिखा कि सब समझ ले,
तभी उसने कहा कि वो बातें दृष्टांतों में प्रभु बातें क्यों करते हो? दृष्टांत में इसलिए बात करते हैं ताकि समझते हुए लोग ना समझे। तो मतलब प्रभु आप सबको नहीं समझाना चाहते हैं और देखते हुए ना दिखाई दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच जाए और मैं उनको माफ करूं। तो प्रभु आप सबको नहीं दिखाना चाहते, सबको नहीं माफ करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है वो उन अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कुछ अंदर वाले हैं, कुछ बाहर वाले हैं। ऐ मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। आमीन। सो ये समझिएगा कि कुछ दो तरह के ग्रुप दिखाई देते हैं। तो पौलुस कह रहा है मैं शब्द का सेवक नहीं हूं, हम नई वाचा के सेवक जो है, हम आत्मा के सेवक हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि लिखा क्या है, हम देखते हैं लिखे के पीछे आत्मा ने क्या बोलना चाहा है। आत्मा उसको पकड़ता है और तब आप सही आत्मा का शब्द का वचन का सही तर्जुमा आप पकड़ पाते हैं। आमीन। क्योंकि ये बाइबल बड़ी अद्भुत पुस्तक है और ये बाइबल इसलिए दी गई, इसलिए नहीं दी गई बाइबल कि सिर्फ इसको पढ़ा जाए, समझिएगा, कि हम पढ़ के समझ लेंगे भैया, इसलिए नहीं दी गई बाइबल। बाइबल दरअसल खाने के लिए दी गई थी भैया। भैया खाने के लिए दी गई थी। हाँ भैया, बाइबल, ये बाइबल कुछ अजीब सी पुस्तक है, इसको खाने के लिए बोला गया था। अब चाहे तो मेरे साथ निकाले, मेरे साथ एक आयत निकाले मेरे भाई, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय उसके 8वें आयत से पढ़े, क्या लिखा है जी। और जिस शब्द करने वाले को, और देखिए यूहन्ना के लिए क्या वो कह रहा है, हाँ, और जिस शब्द करने वाले को हाँ, मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, हाँ, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा जी, कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, हाँ, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। उसके हाथ की खुली पुस्तक ले ले, और पुस्तक और कोई नहीं, वो पुस्तक बाइबल है जी। हाँ, और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, हाँ, यह छोटी पुस्तक मुझे दे, छोटी पुस्तक मुझे दे। अच्छा। और उसने मुझसे कहा, हाँ, ले इसे खा जा, ले इसे खा जा। अरे ये तेरा मुंह मीठा करेगी, तेरे पेट पे कड़वी हो जाएगी। पुस्तक को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था, पुस्तक को खाने के लिए दिया था। पढ़ने और खाने में फर्क क्या है? खाने का मतलब यह है कि जब आपके अंदर वो पुस्तक जाएगी, जैसे भोजन नेचुरल खाना अंदर जाता है, वो मुंह से जाता है, गले से नीचे जाता है, पेट में जाता है, वो खाना टूटता है और अलग अलग केमिकल रिएक्शन अंदर होते हैं और वो खाना टूट के आपके जिस्म में लहू और ताकत एनर्जी की तरह मिलता है और वेस्ट शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके एनर्जी, वो खाने की एनर्जी आपका जीवन का पार्ट, हिस्सा बन जाती है, शरीर का हिस्सा बन जाती है। कहने का मतलब जब आप ये पुस्तक खाएंगे, वो पुस्तक आपके शरीर का, आपके जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। सिर्फ पुस्तक इंटेलेक्चुअली नहीं आप पढ़ेंगे, आप पुस्तक को खाएंगे और जीवन का हिस्सा बना लेंगे। आमीन। तो कितने ही लोग हैं जो सिर्फ पुस्तक को पढ़कर सोचते हैं कि हमने इस पुस्तक को समझ लिया। वेल, ऐसा नहीं था। पुस्तक को पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए भी दिया गया था। आप है मेरे साथ? जी हां। और क्योंकि पौलुस ने कहा, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है, और हम आत्मा के सेवक हैं, केवल हम ये नहीं पढ़ते कि क्या लिखा है ऊपर सुपरफिशियली, हम ये देखते हैं कि आत्मा ने क्या बोलना चाहा। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये संपूर्ण वचन लिखा गया, और जिसने लिखा उसने एक मंशा से लिखा, उसके पीछे किसी ने कुछ बोलना चाहा। आमीन। और किस तरीके से शब्द मारता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में जिसमें शब्द आपको लिखेगा कि बहुतों को शब्द मारे बैठा है, बहुत तेरे मरे बैठे हैं उन आयतों पर कि लोगों को शब्द ने मारा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपको दूं कि बपतिस्मा ही एक वो उदाहरण है जहां पर आपको पता चलेगा कि इस शब्द ने लोगों को कैसे मारा है। मेरे साथ निकाले मेरे भाई, मत्ती 28:19 और 18वीं आयत से पढ़े। इस पे क्या लिखा है भैया, देखिएगा, गौर से सुनिएगा। और मेरा विषय है द मिस्ट्री ऑफ वाटर बैप्टिज्म। आमीन। जल के बपतिस्मे का भेद। पढ़िए भैया। हाँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, मत्ती 28:18 से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके पास आके कहा, सुनिएगा, कि हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास दिया गया है, मुझे दिया गया है। ठीक है। इसलिए तुम जाकर, हाँ, सब जातियों के लोगों को, हाँ, चेला बनाओ। तो पहले तो बनाना था चेला, बपतिस्मा तो बाद में देंगे, पहले तो बनाना था चेला। और चेलागिरी में क्या होता है? चेले में गुरु चेले को कुछ सिखाता है। आमीन। अच्छा पढ़िए भैया, क्या लिखा है? हाँ जी। और उन्हें पिता, हाँ, और पुत्र, हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से, हाँ, बपतिस्मा दो। और यहां क्या लिखा है? ऑल पावर, 19वें आयत में लिखा है, गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशन। ये जो शब्द है ना, टीच, ये लोगों ने मिस किया। पहले सिखाना था, टीचिंग करनी थी। किसकी? बपतिस्मे के बारे में आगे, और शिक्षाओं के बारे में। ये ग्रेट कमीशन, जो लोग सोचते हैं यहां ग्रेट कमीशन है, वाकई है। इस ग्रेट कमीशन को खुदा यीशु मसीह ने, क्योंकि उनकी वो इस तरीके से बात बताते थे जैसे वो दृष्टांतों में कह रहे हो। आमीन। और जब दृष्टांतों में बात कहती कि लोग उसको समझते हुए ना समझे, और बहुत तरह यहां गच्चा खा जाते हैं।
आमेन। और सोचते हैं कि इस आयत, ये जो आयत ये लिखी है, ये लिटरल कमांडमेंट है। दरअसल लिटरल कमांडमेंट को समझना था कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। आमेन। और पहली बात इसमें थी कि गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस। सिर्फ इजराइल नहीं, पूरी दुनिया में जाओ और टीच करो। ये जो शब्द है टीच, ये लोगों ने मिस किया। पहले सिखाना था किसके बारे में, कि बपतिस्मा कैसे होगा। टीच ऑल नेशंस, आगे पढ़िए भैया। हाँ जी हाँ? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अच्छा। और उन्हें हाँ? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के हाँ? नाम से नाम से। अगला शब्द जो लोगों ने मिस किया वो ये किया, नाम से। बपतिस्मा देना था नाम से। आमेन। गो ये देयरफॉर इन ऑल नेशन एंड टीच ऑल नेशन, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम, नेम NAME, नेम, सिंगुलर नेम। अगर ये प्लूरल होता तो होता नेम्स, बहुत से नामों में। नामों नहीं लिखा भैया, आपकी बाइबल में लिखा है नामों में जी नहीं, क्या लिखा है? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। नाम से तो कोई एक नाम है, क्योंकि ये जो टाइटल है आगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसका नाम होगा उसके ये टाइटल होंगे। जो नाम है, जिसका वो नाम होगा, वो ओन करता है इन टाइटल्स को। वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो पवित्र आत्मा भी है। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा समझ में आ जाए कौन है, उसके नाम को समझना, तब नाम से बपतिस्मा देना। बपतिस्मा टाइटल से मत देना। आज्ञा बपतिस्मा टाइटल में से देने के लिए नहीं थी कि सारे जगत में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधियों में, लकबों में, टाइटल में बपतिस्मा दो। जी नहीं, आज्ञा यह थी कि सारे जगत पे जाओ। और ये जो नाम है शब्द, लोगों ने इस नाम को मिस किया। ढूंढना था पहले नाम, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसका टाइटल है, उसका ओनर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह जो नाम के ओनर है, उनके टाइटल, आमेन। यीशु मसीह के तो बहुत से टाइटल हैं। उसको चारों का गुलाब भी कहते हैं, फेयरेस्ट ऑफ 10,000 भी कहते हैं, लिली ऑफ द वैलीज भी कहते हैं, ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो क्या ये सारे लकब है, टाइटल है, उपाधियां हैं। तो क्या मैं तुझे क्या फर्क पड़ता है भैया? तो फिर मैं तेरे को शारोन के गुलाब में के टाइटल में बपतिस्मा, नाम में बपतिस्मा देता हूं। मैं तुझे फेयरेस्ट ऑफ 10,000 के नाम में बपतिस्मा देता हूं। मैं राजाओं के राजा प्रभु के नाम में तुझे बपतिस्मा देता हूं। भैया वो टाइटल है, टाइटल में बपतिस्मा नहीं देना था, बपतिस्मा देना था नाम में। तो नाम ढूंढना था, जिसका वो नाम है वो ओन करता है इन टाइटल्स को, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के टाइटल को। तो ढूंढना था पहले नाम। और ये नाम चेलों को पता था, ऑब्वियसली पता था। ये चेलों को नाम कोई नई चीज नहीं थी, चेलों को नाम मालूम था कि ये कौन है। आप है मेरे साथ? क्योंकि चेलों से एक दिन यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र को तुम क्या कहते हो? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने यिर्मयाह कहा, किसी ने वो नबी कहा, किसी ने एलिय्याह कहा। उसने कहा तुम क्या कहते हो? कोई नहीं सामने आया, लेकिन पतरस सामने आया। उसने कहा तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। आमेन। उसने कहा पतरस, ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं, अर्थात तेरे ग्रे मैटर ने नहीं, तेरी पढ़ाई लिखाई में नहीं, वैसी वो अनपढ़ था। आमेन। लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में, उसने तुझ पे प्रकट करी है, अर्थात तुझ पे रिवील करी है, प्रकट करी है, खोली है। कहां? तेरे हृदय में। और इस पत्थर पर, इस प्रकाशन रूपी पत्थर पर, कोई वहां पत्थर नहीं पड़ा था। और ये नहीं कि पतरस नाम जो पत्थर है उसके ऊपर, क्योंकि वो पतरस तो 3 बार इनकार कर चुका मुर्गे के बांग देने से पहले। लेकिन उस पतरस पर नहीं, लेकिन प्रकाशन रूपी पत्थर पर, प्रकाशन रूपी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा, जिस पे अधोलोक के फाटक पर प्रबलना होंगे। अर्थात प्रकाशन चाहिए था आयत का, कि आयत का प्रकाशन क्या है। और वो प्रकाशन क्यों चेलों को था, ऑब्वियसली। आमेन। जी हां, मेरे साथ दिखाया लूका की इंजिल का 24वां अध्याय, उसकी 47वें आयत में देखें क्या लिखा है। आमेन। यहां पर चेलों को इसका प्रकाशन ऑब्वियसली था। यही कारण आपको आप आगे बात समझ में आएगी। लूका 24:47 क्या लिखा है भैया, पढ़िए। हाँ। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। अरे जब तुम प्रचार पापों की क्षमा का, उद्धार का, यरूशलेम से लेकर, सिर्फ यरूशलेम नहीं, अन्य जातियों तक, संसार के छोर तक कैसे प्रचार करना है? उसी के टाइटल से नहीं, प्रचार करना था उसी के नाम से। आमेन। जी हां, नाम से प्रचार करना था, उपाधि से प्रचार नहीं करना था। और उन्होंने कहा यरूशलेम से लेकर सारे जगत तक, चलो आओ फिर यरूशलेम में चलते हैं। देखो यरूशलेम में क्या प्रचार हो रहा है। वो जिसको कुंजी दी गई थी पतरस को, मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वीं आयत क्या लिखा है, देखिएगा।
हाँ जी ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38वीं आयत, क्या लिखा है जी? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। जिसको कुंजी दी गई थी, जिसके ऊपर प्रकाशन था, और यीशु मसीह ने बीच में कुंजी वापस नहीं ली। तूने मुर्गे की भांग देने से पहले 3 बार बंद कर दिया, ला कुंजी ला। जी नहीं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, लेकिन कुंजी रख। आमीन। क्यों? जब तू फिरे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। और पतरस फिरा कब? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया। पतरस उस समय नहीं फिर सकता था क्योंकि पवित्र आत्मा, वो खुद यीशु मसीह थे। जब ये शरीर टूटा और पवित्र आत्मा, अरे प्रभु तू भी आए, पवित्र आत्मा को भी बुला ले, अरे भैया वो ही है वो। इसीलिए जब उसने कहा मैं जाता और मैं ही वापस आता हूं, ईद पेंतुकोस के दिन वो जब आत्मा आए 120 के ऊपर, वो लपटों के रूप में ठहर गया, आग के खंभे के रूप में, और पतरस के पास अब पवित्र आत्मा है। और पतरस अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, भरकर, पवित्र आत्मा में होकर पतरस बोल रहा है। तो अब पतरस नहीं, पवित्र आत्मा बोल रहा है। क्या बोल रहा है भैया? अब देखिए, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, पतरस तो शब्द है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? पढ़िए। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, अच्छा, मन फिराओ और तुम में से हर एक, हाँ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। ये यीशु मसीह का नाम क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। उसके नाम से बपतिस्मा लो। ये चेलों को प्रकट था, ऑब्वियसली, जिन्होंने पुस्तक लिखी। आमीन। और ये यीशु मसीह का नाम जो उनके ऊपर प्रकट था, उन्होंने उस नाम से बपतिस्मा दिया। 10 दिन के बाद ही, ऐसा नहीं था कि पतरस मुकर गया, ये पतरस को गलत कुंजी दे दी यीशु मसीह ने। जी नहीं, ऐसा नहीं था। आमीन। जिसके नाम से बोला था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उनको मालूम था पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया, क्योंकि ये टाइटल इसके हैं नाम से। पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम, प्रभु यीशु मसीह, उसके नाम से बपतिस्मा उन्होंने दे दिया। सिंपल, साधारण। तो कहने का मतलब, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर आपने बपतिस्मा लिया, जो कि बाइबल का बपतिस्मा नहीं है, ये नॉन बिब्लिकल मैन मेड डॉक्ट्रिन है। बाइबल का असली बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का डुबकी का बपतिस्मा है। ये बाइबल का बपतिस्मा है, समझिएगा। मैन मेड बपतिस्मे कितने भी है, वो बपतिस्मे नहीं, वो क्या है वो जाने। और अगर आप सोचिए कि अगर आपने बपतिस्मा लिया, जो लोग कहते हैं बपतिस्मा, आमीन, कि भाई मैंने पिता पुत्र पवित्र, आपने बपतिस्मा ले रखा है? जी भैया, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले रखा है। तो ये समझिए, वो बपतिस्मा नहीं है, आप सूखे गए थे और गीले हो गए, और गीले होके बाहर आ गए, बस। और जिंदगी यही कारण है, बिल्कुल वैसी ही रहती है उन लोगों की जो इस तरह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। वो ओवरकमिंग पावर, वो पवित्र आत्मा कभी उनके अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि बपतिस्मा केवल उस प्रभु यीशु मसीह नाम से रिलीज होता है। अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सिर्फ सूखे गए थे, अब गीले हो गए, बस इतना हो गया। ये नॉन बिब्लिकल सिस्टम है, जो कि टाइटल का बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएकता का बपतिस्मा। अब समझिएगा। नाउ ये बात गौर करने की है कि लोग जब प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, हीलिंग करते हैं, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, तू यहां से चली जा, दुष्ट आत्मा। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं कि ये बहन चंगी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, इनके अंदर, इनके घराने में प्रॉस्पेरिटी आ जाए। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में जॉब लग जाए, ये हो जाए, खुशहाली आ जाए, दुष्ट आत्मा चले जाए, हीलिंग मिल जाए। आप है मेरे साथ? मैं बता रहा हूं उन अंधे प्रचारकों का क्या निशानी है। अंधे प्रचारकों की निशानी है, वो तो प्रचार तो करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, हीलिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही बपतिस्मे पे आते हैं, समहाउ यहां उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। यही कारण है, मैं बोल रहा हूं, अंधे प्रचारक यहां आते आते जब वो आ जाते हैं, तो यहां पर अचानक से टाइटल में आ जाते हैं। अरे मेरे नाम में जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। स्वर्ग पे, पृथ्वी पे जो नाम चलता है वो प्रभु यीशु मसीह नाम है। पृथ्वी का और स्वर्ग का घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलता है। Whatever you do in words or in deeds, do it in the name of Jesus Christ. Amen. सारे नामों में आला नाम, टाइटल में नहीं था। आप है मेरे साथ? समझिएगा थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। Amen. So यहां पर आते आते somehow दिमाग ऑफ, स्विच ऑफ, और यहां पे आते एक सिस्टम डिनोमिनेशन में आता है, क्योंकि दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या घुसा हुआ है?
खुदा तीन है, एक नहीं है। खुदा तीन है, त्रिएकता, ट्रिनिटी आ जाती है, जो कि बाइबल में शब्द ही नहीं है। उसने कहा कोई भी शब्द इसमें से जोड़ोगे या घटाओगे, खुदा तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से निकाल देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है। कोई भी शब्द, ये बाइबल का तो शब्द ही नहीं। आमीन। तो ट्रिनिटी के नाम से जो मैन मेड लोग बपतिस्मा देते हैं, ध्यान रखेगा, आप सूखे गए थे, गीले वापस आ गए, तो इस कारण आपको बपतिस्मा वापस जो बाइबल का है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप अनंत जीवन प्राप्त करके स्वर्ग में जाएं, अगर आप चाहते हैं रैप्चर में जाएं, आमीन, और उसके लोग कहलाएं, तो ध्यान रखिएगा वो बपतिस्मा दोबारा लेने की आवश्यकता है। भैया क्या दोबारा बपतिस्मा हो सकता है? बपतिस्मा एक ही बार हो सकता है, प्रोवाइडेड पहले वाला गलत हुआ हो तो दोबारा तब तक हो सकता है जब तक सही वाला ना हो जाए, और सही वाला एक बार होता है, ये तो है। लेकिन बपतिस्मा पहला वाला बपतिस्मा हो तो ही होगा। बपतिस्मा मतलब भैया हमने तो ले रखा है पिता पवित्र आत्मा के नाम, वो तो बपतिस्मा ही नहीं बाइबल का। पहले बाइबल का बपतिस्मा लेना पड़ेगा आपको। उस समय आप गीले हुए थे, बस आप मेरे साथ समझिएगा। गॉड ब्लेस यू। नाउ ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, और इतने कन्विक्शन के साथ ऐसे नहीं कह रहा हूं, समझिएगा, ये सिर्फ बात मेरी नहीं। आइए मेरे साथ एक आयत निकाले, क्योंकि जो हमने पौलुस को पढ़ा, आइए हम पौलुस को ही समझे। इफिसियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, पढ़िए। हाँ, एक ही प्रभु है, एक आयत पीछे आ जाए, 4थी आयत से पढ़ते चलिए। हाँ, एक ही देह है, एक ही देह है, और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है। अच्छा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, ठीक है, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही आशा है। अब पढ़िए 5वीं आयत, ठीक है। एक ही प्रभु है। अब सुनिएगा, पौलुस तो कह रहा है एक ही प्रभु है, लेकिन अगर मैं त्रिएकता के चश्मे को पहन के इसको बोलूं, इस आयत को पढ़ूं, तो मैं आपको माने किस तरह से पढ़ूंगा इस आयत को? मैं इसको पढ़ूंगा, तीन प्रभु हैं। आप है मेरे साथ? ये आयत कट जाएगी। तीन प्रभु हैं आगे। भैया आप इसको जो ओरिजिनल है वो पढ़िए, और जो उसका बिगड़ा हुआ जो समझते हैं, जो उनका तर्जुमा है वो आइए उसको समझे, पढ़िए। हाँ, एक ही प्रभु है, तीन प्रभु हैं, एक ही विश्वास, कम से कम 30,000 से ऊपर विश्वास है। अब खोज के देखिएगा इंटरनेट पे। एक जमाने में सोचता था 999 है, अब समझिएगा कम से कम 30,000 से ऊपर है, और कई तो डेली बनते हैं। 30,000 से ऊपर विश्वास, ठीक है, एक ही बपतिस्मा, और कई बपतिस्मे हैं। एक बपतिस्मा नहीं, कई बपतिस्मे, त्रिएकता का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। अरे भैया देख लो, पिता नाम है क्या, पुत्र नाम है क्या, पवित्र आत्मा नाम है क्या? वो तो उपाधियां हैं, टाइटल है। जैसे मैं पापा हूं, पति भी हूं, पुत्र भी हूं, फादर भी हूं, सन भी हूं, हस्बैंड भी हूं, आमीन। लेकिन मेरा नाम दीपक रमोला है, आमीन। मैं तीन नहीं हो गया, मैं तो एक ही हूं। यही कारण, अगर इसके अनुसार देखे भैया, तीन प्रभु, कई विश्वास, 30,000 से ऊपर विश्वास, और कई बपतिस्मे। एक बपतिस्मा त्रिएकता का बपतिस्मा, एक बपतिस्मा जीसस ओनली का बपतिस्मा, नहीं यीशु के नाम से। वेल यीशु तो बहुत सारे लोगों के नाम है इस दुनिया में, सैकड़ों सेलिब्रिटी के नाम इंटरनेट पे खोज के आपको मिल जाएंगे फेरिस लाइन से। वो गैब्रियल जीसस है, ब्राजील का फुटबॉल प्लेयर, उसका नाम जीसस है। ऐसे कितने ही सेलिब्रिटी के नाम जीसस है। हम उस जीसस के नाम पे नहीं बोल रहे, जो ब्राजील फुटबॉल का प्लेयर है वो तो वहां का जीसस है जी नहीं, नाम लेना पड़ेगा जीसस। उसका सिर्फ जीसस नाम नहीं है, उसका नाम है लॉर्ड, LORD, लॉर्ड जीसस और क्राइस्ट। वो ब्राजील वाला लॉर्ड नहीं है, वो ब्राजील वाला क्राइस्ट नहीं है। आप मेरे साथ? या कोई जिसका नाम जीसस है, मेरे एक रिलेटिव है उनका नाम यीशु है, लेकिन मैं फिर अगर मैंने बपतिस्मा ले तो फिर तो मैंने बपतिस्मा उनके नाम पे ले लिया। आप है मेरे साथ? जी नहीं, हमने लेना है बपतिस्मा, नाम बोलना पड़ेगा। मैंने यीशु के नाम से ले लिया जी, ये यीशु का नाम नहीं है, उसका नाम है पूरा प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पूरी दुनिया में एक ही है, आमीन। वही जो आज से 2000 साल पहले नाज़रत में पैदा हुआ था, इजराइल में पैदा हुआ था, आमीन। जी हाँ, वही जो स्वर्ग पे चढ़ा, वही जो आया तो पवित्र आत्मा के रूप में अपनी कलीसिया में आ गया। खुदा हमारे ऊपर, खुदा बाप के रूप में, पुत्र के रूप में वो हमारे साथ, और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर। वो ये है उसका उतरना, खुदा का उतरना। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा जब उतर रहा है तो खुदा तीन हो गए, उसके तीन ऑफिस से काम करने के लिए, आमीन, समझिएगा। क्या लिखा है भैया? एक ही विश्वास, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा। पौलुस और चेले इस बात पे विश्वास करते थे, आमीन। और पौलुस को ये बातें कई सेमिनरी से प्राप्त नहीं हुई।
उसको सीधे खुदा से प्राप्त हुई, डायरेक्टली ये रेवलेशन खुदा से उसको मिला। मैन मेड डॉक्ट्रिन नहीं प्रचार कर रहा था पौलुस। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय। आइए देखें, पौलुस से ही पूछे, भैया तेरे पास ये कहां से आई आयत? पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 13वीं और 15वीं आयत। आइए हम देखिए क्या लिखा है जी। इस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पढ़िए ब्रदर जी, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। गॉड ब्लेस यू। तो हे राजा, अब देखिए वो जिक्र है जब शाऊल था उस समय और वो दमिश्क की राह पर जा रहा था और बड़ी दोपहर में कुछ हुआ। पढ़िए। तो हे राजा जी, मार्ग में दोपहर के समय हाँ, मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर हाँ, एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई ज्योति, देखी। वो पिलर ऑफ फायर, वो लोगोस, वो जो बनी इस्राएलियों के साथ चला करता था, मूसा को जलती झाड़ी में दिखाई दिया। कौन था? वही यहोवा खुदा, जो दिन में वो बादल के रूप में चलता था और रोशनी आग के खंबे के रूप में चलता था, बियाबान में उनके साथ रहता था। वही यहोवा खुदा आग की रोशनी में रहता था जिसने मूसा को कहा था, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। पढ़िए बेटा। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, हाँ, तो मैंने इब्रानी भाषा में, इब्रू भाषा में मुंह से यह कहते हुए यह शब्द सुना जी। क्या सुना? कि हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, शाऊल, मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता पहले है? पर तेरे लिए दांत मारना कठिन होगा। आगे पढ़िए बेटा। हाँ, मैंने कहा, हाँ, हे प्रभु तू कौन है? मैंने कहा हे प्रभु, LORD, लॉर्ड। और आपको मालूम पौलुस एक यहूदी है, और एक यहूदी स्पेशली वो यहूदी जो जैसा पौलुस जैसा हो, जो गमीलियल के चरणों में बैठ के पढ़ाया गया। पुराने ऐदनामे का घोटा लगा रखा था उसने, रट रहा हुआ था उसको वो। आमीन। वो पौलुस जो हो सकता है अगला महायाजक बनने वाला हो, वो पौलुस जो मसीहों को सताने वाला था, वो प्रभु पौलुस जिसको पुराना ऐदनामा हिफ्ज था। भैया आप समझ रहे? इससे बड़ा यहोवा विटनेस कौन होगा? सोच के देखिए, पौलुस से बड़ा, जो इसने अपने जाति भाई इब्रानियों को कुछ लिख रहा है। आमीन। उस मसीह के विषय में आप है मेरे साथ। सो वो कह रहा था, इब्रानी भाई शो में जो शब्द सुना तो मैंने कहा, ओ लॉर्ड हु आर्ट दाउ। कहने का मतलब, ओ लॉर्ड तेरा नाम क्या है? हे प्रभु तू कौन है? LORD, लॉर्ड को पुराने ऐदनामे में यहोवा को लॉर्ड बोलते थे। तो पौलुस ये समझता था, इतनी समझ पौलुस के पास थी, ये हो ना हो वही आग का खंबा पिलर ऑफ फायर है जो मूसा को जलती झाड़ी में दिखाई दिया। वही लोगोस जिसका निकलना आदिकाल वरन अनादिकाल से होता चला आया है। वही खुदा का दिखने वाला रूप जिसको थियोलॉजिकल भाषा में लोगोस कहते हैं। आदि में लोगोस था, लोगोस खुदा के साथ था, लोगोस ही खुदा था। वो उसका दिखने, आत्मा का दिखने वाला रूप, उसको पुत्र वाला रूप कहते थे। आमीन। उसे थियोफनी रूप कहते थे। उसी रूप में उसे मल्कीसिदक भी कहते थे। आप मेरे साथ। अब मैं इस गहरे सब्जेक्ट मल्कीसिदक में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसी के बारे में पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक 7वें अध्याय में और 10वें अध्याय में लिखा। दाऊद ने लिखा। और मल्कीसिदक कहां? उत्पत्ति 14 में इब्राहिम को दिखाई दिया। केवल 3 पुरुष और कोई नहीं जिसे मालूम हो मल्कीसिदक के विषय में। कौन था मल्कीसिदक? वो खुदा जो शरीर में आ गया। आमीन। वो उसका दूसरा ऑफिस नहीं बन गया, वही खुदा जो खुदा बाप के रूप में ऊपर आत्मा के रूप में था, शरीर में वो पुत्र के रूप में आ गया। दिखने वाले रूप में वो मल्कीसिदक में था, मल्कीसिदक के रूप में था, जिसे थियोफनी रूप कहते थे, लोगोस आग का खंबा कहते थे। यीशु मसीह शरीर में आए, इससे पहले वो मल्कीसिदक के रूप में वो था ऑफिस। आमीन। तो वो कह रहे थे कि तू अभी 50 साल का हुआ नहीं, तो कहता हमारे पिता इब्राहिम से पहले है। उसने कहा इससे पहले इब्राहिम हो मैं हूं। ये शब्द याद करिए, आई एम। कौन? आई एम दैट आई एम। शरीर तो बॉडी में तो उसको पुत्र कहते हैं, लेकिन वो जो अंदर था वो खुदा था। आमीन। बॉडी तो बाद में बनाई, लेकिन जब इब्राहिम के पास आया था तो वो पैदा नहीं हुआ था, वो डिमटेरियलाइज हो गया था, वो मटेरियल से बना था। भेद बड़ा है, गौर से सुनिएगा। मैं उस गहरी बात में नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट पे वापस आ रहा हूं। पौलुस को मालूम था ये आग का खंबा लोगोस पिलर ऑफ फायर हो ना हो, यहोवा खुदा एलोहिम ही है। आमीन। जी हां, वो एलोहिम जो यहोवा बना बाद में। आप है मेरे साथ। और पौलुस तभी कह रहा है, ओ लॉर्ड हु आर्ट दाउ, अर्थात हो प्रभु तेरा नाम क्या है? आवाज क्या है भैया अंदर से? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूं। ओ मैं यीशु हूं, यीशु नासरी जिसे तू सताता है। भाई साहब पौलुस 180 डिग्री मुड़ गया। अगले 3 साल पागल था बस। उत्पत्ति से मलाकी तक लटू पतरे थे, अराबा चला गया और वहां से कहता आया, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात वो पकड़वाया गया, अरे तू तो था ही नहीं यहाँ। तुमने तो पतरस और याकूब यूहन्ना ने तो शरीर में उसका मैसेज सुना,
मैंने तो उसका मैसेज, उस संदेश उस रूप में सुना जिस रूप में वो था, वो थियोफनी रूप में, उस आत्मिक रूप में। आप है मेरे साथ, उसके पास सिद्ध रेवलेशन था अपने युग का। हे प्रभु, वो समझ गया पुराने, मानो लिखा नहीं है लेकिन वो इस तरह से समझ रहा हो, वो पुराने ऐदनामे का यहोवा ही नए ऐदनामे का यीशु है। उसके लिए गॉस्पेल नहीं बन गई, इसलिए वो कहता हुआ आया, वो चट्टान जो उनके पीछे चलती थी वो मसीह था, वो पीतल का सांप मसीह था, वो मंदिर मसीह था, वो मेमना मसीह था। संपूर्ण पुराना ऐदनामा जो प्रकाशन था वो मसीह का प्रकाशन था, और उसके नाम में उद्धार को प्रचार करना था। यह बात उन पे और चेलों को मालूम था। यही कारण है चेलों ने बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिया। आमीन। कि उस पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, पृथ्वी का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। नहीं तो अगर आप देखें तो बपतिस्मे तो आपको दुनियावी जो अपनी समझ, दुनिया की समझ से देते, बहुत तरह बपतिस्मे है। त्रिएकता का बपतिस्मा है, जीसस यीशु का बपतिस्मा है सिर्फ, जबकि यीशु का बपतिस्मा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है। कुछ है अंगीकार कर लो भैया, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, अंगीकार कर लो बस, जी नहीं। जो मन जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, मरकुस 16:16, उद्धार उसी का। पानी से बाहर नहीं खड़े रहना है, पानी में जाना पड़ेगा, डुबकी लेनी पड़ेगी, उसका नाम लेना पड़ेगा, अंगीकार ही नहीं। कुछ है अंगीकार वाले, कुछ है तौबा वाले। तौबा का बपतिस्मा ले लो जी, हमने तौबा वाले, ये तौबा वाले हैं जी, ये अंगीकार वाले हैं जी, जी नहीं, ये सब मैनमेड बपतिस्मे है, खुद बाइबल का बपतिस्मा वो नहीं। आमीन। बच्चे का बपतिस्मा, बच्चों का बपतिस्मा ही नहीं होता, पहले तो वो मन फिरा ले। आमीन। क्योंकि वो मन नहीं फिरा सकते, वो एक इनोसेंसी की हालत में होते हैं। अगर बच्चे बपतिस्मे से पहले भी अगर सो जाएं तो वो प्रभु के गोद में ही जाते हैं, बगैर बपतिस्मे के भी। एक्सक्यूज मी। आमीन। जी हाँ, बच्चों का बपतिस्मा, आगे का गिरने का बपतिस्मा, पीछे झुकने का, पीछे लेटने का क्योंकि वो आगे गिरा, फरारा वगैरह वगैरह, कंबल का बपतिस्मा, कंबल के नीचे आ जाओ, झंडे का बपतिस्मा। एक क्या? और बाइबल कह रही है एक विश्वास, एक प्रभु और एक ही बपतिस्मा, दो भी नहीं। आप है मेरे साथ? इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा 3 प्रभु, कई विश्वास और कई बपतिस्मे, 30,000 से ऊपर विश्वास और कई बपतिस्मे। आप है मेरे साथ? समझिएगा। तो मैंने एक बड़े भाई साहब से, एक बुद्धिजीवी भाई साहब से बात करी और कह रहे, देखो आप प्रेरित काम तो पतरस ने लिखा, और गुरु ने, जो उसका गुरु था, वो तो मत्ती 28-19 में उसने वहां आज्ञा दी। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गुरु ने कहा तो क्या है कि हम गुरु की बात माने या पतरस की बात माने, यीशु मसीह की बात माने या पतरस की बात माने, कौन बड़ा है? नहीं आइए देखें कौन बड़ा है। बात बड़े और छोटे होने की नहीं, आइए समझे, समझ की आत्मा के साथ समझे, समझ की मेरी प्रतीति करो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। समझिएगा, ऐसी बात नहीं कि गुरु बड़ा है या पतरस छोटा है और यीशु मसीह बड़े हैं, बात ये नहीं। आइए समझे, पतरस को जब कुंजी यीशु मसीह ने दी, आमीन, और ये कह के किया, आमीन, कि भाई ये कुंजी तेरे पास है, और जब कुंजी पतरस ने लगाई, आमीन, तो 3,000 एक ही दिन में अंदर आ गए। आप है मेरे साथ? और अगर आप गौर से सुने, मेरे साथ एक आयत निकाले, मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय, जल्दी से निकाले, और 31वीं और 32वीं आयत पढ़ें जल्दी से। मत्ती 12, 31, 32, देखिए क्या लिखा है, आपको बात समझ में आएगी। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर माय सिस्टर। मेरी बात कैंडिड हो सकती है, सीधी हो सकती है, पिंच हो सकती है, लेकिन इसको पर्सनली अगर आप नहीं लेंगे, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो बात समझ में आएगी आपको। गॉड ब्लेस यू। पढ़िए मत्ती 12 और 31-32वीं आयत जी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, हाँ, और निंदा क्षमा की जाएगी, क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा, हाँ, क्षमा न की जाएगी। आत्मा की निंदा क्षमा नहीं करी जाएगी। अच्छा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, हाँ, कोई बात कहेगा, कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। अच्छा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, हाँ, उसका अपराध ना तो इस लोक में, हाँ, और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो मैंने उन महानुभाव भाई से ये कहा, भैया एक चीज बताए कि पतरस बड़ा है या प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, उसको तो हम अभी देखते हैं, लेकिन आइए समझे। यहां पर मत्ती की इंजिल 12वें अध्याय की 31-32 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मुझको जो कहना कह लो। आमीन। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, अगर पवित्र आत्मा के विरोध में तुमने कहा, वो बात ना तो यहां और ना तो आने वाले परलोक में, आने वाले देश में, ना तो वहां पर माफ की जाएगी। आमीन। तो यहां पर गुरु ने तो आज्ञा दी। अब मुझे बताइए कि जब पतरस ईद पेंतुकुस्त के दिन ऊपरी अटारी पे था और उनको अभी अभी पवित्र आत्मा मिला, और पवित्र आत्मा वही जीवन, लिटरल लाइफ यीशु मसीह की उनके अंदर आ गई, और जब बाहर पतरस आया तो
तो पतरस नहीं बोल रहा था, ये पवित्र आत्मा बोल रहा था। और यीशु मसीह कह रहे थे मेरे को जो कहना कह लेना, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा उसके विरोध में अगर कुछ कहा तो वो बात भाई माफ करी जाएगी। तो मेरा प्रश्न ये है, यहां पर पतरस बोल रहा है या पवित्र आत्मा बोल रहा है? सोचिए, तब आप डिसाइड करिएगा पतरस बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है या पवित्र आत्मा बड़ी है। क्योंकि यीशु मसीह के लिए जो कहा वो तो यहां माफ कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो कहा वो यहां नहीं और ना आगे आने वाले परलोक में माफ करा जाएगा। बात ये नहीं है कि यीशु मसीह बड़ा है या पतरस बड़ा है या पवित्र आत्मा बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है। अरे भैया, पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह का आत्मा है, वो ही खुदा का आत्मा है। आमीन। वो तीन नहीं, वो एक है। आप है मेरे साथ? आइए एक आयत को समझे जरा इस बात को लेकर। और इस बात को लेकर अगर आप समझना चाहेंगे तो पतरस को जो कुंजी दी गई थी, भाई तू जब कुंजी लगाएगा, आप देखिए जब पतरस कुंजी लगा रहा है, प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय की 38वीं आयत के आगे जब पतरस ने कुंजी लगाई और कई जाति के लोग वहां पर इकट्ठा थे और सबने बात को समझा, और पहले ही दिन जब कुंजी लगाई तो दरवाजा खुला और 3000 प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर राज्य के अंदर, पहले ही दिन। मैं आपको एक नहीं कई बपतिस्मे जो बाइबल के बपतिस्मे है, जो ओरिजिनल बपतिस्मे है, जो ओरिजिनल चर्च दिया करता था, वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और नाम में ही था। पतरस ने बपतिस्मा दिया, दूसरे अध्याय की 38वीं आयत से आगे आपको मिल जाएगा। खोजे का बपतिस्मा हो, जब फिलिप ने खोजे को बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो यशायाह 53 पढ़ते हुए जा रहा था और उसने मसाया के विषय में यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार किया, और खोजे का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ। पौलुस का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ। कुरनेलियस और उसका परिवार का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ। लिडिया और उसके परिवार का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ। सिपसलार, वो जो जेल में था, जेलर, उसका बपतिस्मा, उसके परिवार का बपतिस्मा हुआ। सामरिया के पूरे गांव का बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह के नाम में। भैया बपतिस्मा दोबारा हो सकता है? भैया दोबारा बपतिस्मा अगर बाइबल का हुआ तो नहीं, लेकिन हां अगर बाइबल के बाहर का हुआ तो तब तक हो सकता है जब तक बाइबल वाला ना हो, क्योंकि उसके बगैर पवित्र आत्मा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कब? जब पौलुस ऊपरी देश, पहाड़ियों के देश से आया इफसुस शहर में, और वहां पर अपोल्लोस एक अच्छा प्रचारक था, यूहन्ना का चेला था, और यूहन्ना का वो कुछ लोग थे जो कलीसिया बना के बैठे हुए थे और प्रचार कर रहे थे, उसी संदेश पे टिके हुए थे जो यूहन्ना ने प्रचार किया था। मेरे साथ निकाले भैया प्रेरितों काम उसका 19वां अध्याय, पहली 7 आयतें पढ़ेंगे ब्रदर। क्या लिखा है? हाँ। और जब अपुल्लुस कुरिन्थियुस में था, अच्छा, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया। अच्छा। और कई चेलों को देखकर हाँ। उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। चर्चा भी नहीं सुनी? अच्छा। उसने उनसे कहा, हाँ। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अरे, कहने का मतलब पवित्र आत्मा का मिलना ताल्लुकात रखता है कि बपतिस्मा कैसे हुआ है। हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, पढ़िए, मन फिराव का। अच्छा जी। हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। यूहन्ना का बपतिस्मा। अच्छा जी। हाँ। पौलुस ने कहा, हाँ। यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, हाँ। कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाला है, उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यीशु पर विश्वास करना। अच्छा। ये सुनकर हाँ, उन्होंने पिता, प्रभु पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है। भैया मेरी बाइबल में क्या लिखा, आपकी बाइबल में क्या लिखा? पढ़ लीजिए आपके घर में अपनी बाइबल को, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस भाषा में आपके पास हो, बदल पढ़िए। क्या लिखा है? उन्होंने हाँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और अगर आपको ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट में देखना है, इम्फेटिक डायग्लॉट में, आप उसको उठा के देख लीजिए। इट इज द लॉर्ड, नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। किसी भी जगह, नो टाइटल। यह थी शुरुआत इफिसुस की कलीसिया की, पौलुस की बेहतरीन कलीसिया। आमीन। जो कि उस पुरानी समझ पे टिकी हुई थी। जब मसाया इंट्रोड्यूस हो गया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि नाम में लेना था। वो 3 टाइटल, तीनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के टाइटल हैं। वो ओन करते हैं उन टाइटल को कि मैं ही पिता, मैं ही पुत्र, मैं ही पवित्र आत्मा हूं। आमीन। ये वननेस की थ्योरी नहीं है, वननेस की वही पिता, वही पुत्र, वही पवित्र आत्मा। पुत्र पिता के रूप में वो स्वर्ग में है, बाप के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में जब वो एनमॉर्फे होता है, गॉड एनमॉर्फे, खुदा अपने रूप को बदलता है और वो पृथ्वी पे आता है, आमीन, लोगोस के रूप में। और जब वो शरीर में आता है, आप मेरे साथ, वो पुत्र के ऑफिस में होता है और वही
पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर, खुदा बाप हमारे ऊपर, खुदा बाप हमारे साथ, खुदा बाप हमारे अंदर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये उसका उतरना तीन खुदा को नहीं बना देता, वो खुदा एक ही है लेकिन उसके तीन ऑफिस है, जिसका नाम पृथ्वी का नाम प्रभु यीशु मसीह है। सिंपल, ये बात चेलों को पता थी। अरे भैया ऐसे कैसे, पिता का नाम कैसे वो हो सकता है? अरे क्या बाइबल में लिखा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं? मेरे साथ एक निकाले यूहन्ना की मत्ती की इंजिल, उसका यूहन्ना की इंजिल उसका 17वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? निकाले यूहन्ना 17:6, देखिए क्या लिखा है। हाँ, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। हे पिता, मैंने तेरा नाम, अच्छा, उन मनुष्यों पर प्रकट किया, उन मनुष्य पर प्रकट किया है। अर्थात जो मेरा नाम है वो मेरा नाम नहीं, वो तेरा नाम है। तो पिता का नाम क्या है? यीशु। हे पिता, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिनके पास तूने मुझे भेजा। आमीन। जी हां, यूहन्ना 5:43 निकालिए, क्या लिखा है भैया जी? मैं पिता के नाम से आया हूं। मैं पिता के नाम से आया हूं, अर्थात ये जो नाम है मेरा, ये मेरा नाम नहीं है, ये पिता का नाम है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम यीशु। तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम यीशु। तो मेरा नाम मेरा नहीं, मेरा नाम पिता का नाम है। तो पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु। यूहन्ना 17:6, यूहन्ना 5:43। आइए देखिए फिर पवित्र आत्मा का नाम है। कितने ही बुद्धिजीवी लोग हैं ऑनलाइन, ये कहते हैं अरे भाई पवित्र आत्मा का नाम नहीं है। आइए देखिए मैं पवित्र आत्मा आपको नाम दिखाऊं, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय 26वीं आयत। आइए देखिए क्या लिखा है। परंतु सहायक, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अर्थात पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशु। पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम यीशु, और संपूर्ण नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु के रूप में वो पिता है, लॉर्ड। पुत्र के रूप में यीशु, पृथ्वी का उसका बॉडी का नाम यीशु। क्राइस्ट मसाया के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में वो क्राइस्ट है, अर्थात मसा किया हुआ, अनॉइंटेड वन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का पृथ्वी का नाम प्रभु यीशु मसीह, वो टाइटल है, ये नाम है। और ये बात पतरस को पवित्र आत्मा मिलने के बाद समझ में आई, चेलों को समझ में आई, सबको मालूम था। इसलिए उन्होंने हर एक ने यीशु मसीह के जाने के 300 साल तक किसी ने कभी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया त्रिएकता के नाम में। वो ओरिजिनल कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा देती थी। यहां पर मैं कम से कम 15 इंसाइक्लोपीडिया कोट कर सकता हूं, ओरिजिनल इतिहास कोट कर सकता हूं, इनफैटिक डायग्लोट में के सो रिलेट करते हुए इंसाइक्लोपीडिया, जहां पर ओरिजिनल चर्च, यहां तक कि रोमन चर्च जो था वो भी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में देता था। आप है मेरे साथ? इसके कोट अगर चाहे तो मेरे मैसेज के नीचे आपको मिल जाएंगे, कहां पर इंसाइक्लोपीडिया में कहां लिखा है। सिर्फ बाइबल नहीं, इंसाइक्लोपीडिया की बात कर रहा हूं, इतिहास की बात कर रहा हूं। आप है मेरे साथ? गॉड ब्लेस यू। सो पिता मेरे नाम से, तो पवित्र आत्मा का नाम मसा, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पृथ्वी का नाम प्रभु यीशु मसीह। आप है मेरे साथ? पिता, मैं पिता के नाम से आया हूं। आमेन। नाउ आइए समझे इस बात को 2 मिनट के लिए। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि ये प्रभु यीशु मसीह जो नाम, ये नाम में बपतिस्मा देना था। यही कारण है मत्ती 28:19 जब वो आया, क्या मत्ती, फिर भैया आप दीपक भाई आप मत्ती 28:19 को नहीं मानते? जी नहीं, मत्ती 28:19 वही कह रहा है जो प्रेरित 2:38 कह रहा है। क्योंकि अगर आपने जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया, जो कि ग्रेट कमीशन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जब बपतिस्मा देंगे और जब बपतिस्मा देने पे आएंगे तो आपको पता चलेगा पिता का नाम ढूंढना पड़ेगा, पुत्र का नाम ढूंढना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का नाम ढूंढना पड़ेगा। तो पता लगा पिता पुत्र पवित्र का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देंगे जो प्रेरित 2:38 के अनुसार है, तो ही वो बपतिस्मा आयद होगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। ये आयत दोनों एक दूसरे की पूरक है। वो कह रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, नाम कह रहा है ये नाम उसका है जिनकी ये तीनों उपाधियां हैं। आमेन। पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। आप है मेरे साथ? नाउ आइए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं। जैसे मैं अपने बेटे का पिता भी हूं, अपने पत्नी का पति हूं, अपने मां बाप का बेटा हूं।
लेकिन मैं 3 नहीं हो गया। यहां पर ढेर सारे पिता बैठे हैं, हम बोलेंगे, मैं बोला हूं पिता इधर आइए, तो हो सकता है 20 पिता आ जाएं। लेकिन बोलूंगा आशीष रमोला इधर आइए, तब आएगा कोई एक पिता, या तब आएगा कोई एक पुत्र, अर्थात नाम लेना पड़ेगा। मानो मैं अपने बेटे को बुलाऊं, बेटा इधर आओ, मैं ये चेक ले रहा हूं, जाए बैंक में जाके भुना के ले आओ चेक, और यहां लिख दूं मैं आशीष के पापा, नाम न लिखूं, अपना टाइटल लिख दूं, मैं आशीष का पापा हूं, आशीष का पापा, मेरे बेटे का नाम आशीष है, आशीष का पापा, लो बेटा बैंक में जाओ और बैंक में जाके पैसे निकाल के आ जाओ। तो बैंक वाले के पास जाएंगे आशीष और बोलेंगे ये मेरे पापा का चेक है, पैसे दे दीजिए, मान लीजिए कोई भी अमाउंट 10,000 रुपए ये दे दीजिए। ये लिखा आशीष का पापा, अरे भैया नाम तो लिखो इस पे, किसका बैंक अकाउंट है? बोले पापा आपका नाम लिखना था यहाँ पर, वो नाम, मैं बोले नहीं सब जानते हैं आशीष के पापा कौन है, पूरा शहर जानता है आशीष के पापा कौन है, जाओ वो मान जाएंगे। अरे नहीं भैया, वहां नाम लिखना पड़ेगा, साइन लिखना पड़ेगा, तभी पैसे निकलेंगे। वहां लिखना पड़ेगा दीपक रमोला, या साइन करना पड़ेगा दीपक रमोला का टाइटल, आशीष का पापा, फलाने का पति, इसका बेटे के नाम पे ये चेक दे दो। ऐसा नहीं होगा, चेक नहीं भुनेगा। वेल ऐसे ही स्वर्ग में हो पृथ्वी पे, उसका नाम चलता है, मेरे नाम से जो तुम मांगोगे पिता तुम्हें देगा। आमीन। तो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया 300 साल यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के 300 साल तक बपतिस्मा ओरिजिनल यही था जो मैं आपको बता रहा हूं आज शाम। 300 साल के बाद ये बिगाड़ आना शुरू हुआ। अब ये बिगाड़ क्यों आया, किसके द्वारा आया, वो अगला विषय कभी देखेंगे। लेकिन जब ये बिगाड़ आना शुरू हुआ तो पिछले 1700 सालों से ये बपतिस्मा बिगड़ कर जब आप तक पहुंचा, तो मासूम भाई लोग हैं जो नए नए आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, बेचारों को उनको कुछ भी बोल दो, भाई हम तो अंगीकार वाले हैं, हम तो तौबा वाले हैं, हम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले हैं। बेचारों को ये पढ़ाए नहीं, क्योंकि बाइबल लिखा पहले टीच ऑल नेशंस, पहले सिखाना था, सिखाया नहीं, पर दे दिया जो हमारे लोग देते हैं। हमारा डिपार्टमेंट ये देता, तुम्हारा डिपार्टमेंट वो देता। आप समझिए, ध्यान रखिएगा, जब यहां से आप वहां जाएंगे आपको फैसला इससे करना पड़ेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सुनिएगा, एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। ये फिर देते क्यों है, टाइटल में है क्या ऐसा? आइए इस महान आज्ञा कोई देखे। भाई मत्ती 28:19 वही कह रहा है जो प्रेरित 2:38 कह रहा है, और दोनों ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होगा, तभी वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होगा बपतिस्मा। आमीन। नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। एज सिंपल एज दैट। आमीन। मतलब दिस इज दैट, देन दैट इज दिस। ये दोनों ही वचन है, एक आयत दूसरी आयत को कभी बाइबल नहीं काटती। वो भी पवित्र आत्मा ने लिखाया, ये भी पवित्र आत्मा ने लिखाया। पवित्र आत्मा कंफ्यूजन नहीं करते, ये आयतें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, ये लोगों के दिमाग है जो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन कभी खुदा नहीं करता। ये आयत दोनों ही एक ही बात कह रही है। यू सी, पवित्र आत्मा जब तक आए ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन काश खुदावन आपकी सहायता करे और मदद करे। आमीन। तो फिर ऐसा किया क्यों जाता है? मान लीजिए ये ग्रेट कमीशन है, ग्रेट आज्ञा है, बस 2 मिनट समझिएगा। ये एक ग्रेट कमीशन है, एक ग्रेट आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दी। आज्ञा, भाई हम तो यीशु मसीह की आज्ञा मानेंगे, चलिए आज्ञा ही मानते हैं। मैं कहूंगा आप आज्ञा मान ही तो नहीं रहे। बहुत सारे लोग आज्ञा मान ही नहीं रहे। भैया आज्ञा नहीं मान रहे, हम तो मान रहे आज्ञा। अच्छा देखिए आज्ञा कैसे मानते हैं। मान लीजिए भाई अमित है, मैं अमित भाई को बोलूं एक आज्ञा, जैसे भाई यीशु मसीह ने आज्ञा दी, मैं एक आज्ञा दूं मैं यीशु मसीह नहीं, लेकिन एक अदना इंसान हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं अपने भाई को, अमित भाई मुझे एक गिलास पानी पिलाइए। आमीन। यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर आज्ञा है, लेकिन आज्ञा करनी नहीं पूरी, आज्ञा दोहरा रहे हैं, आज्ञा को रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए अमित भाई को बोलूं, अमित भाई एक गिलास पानी पिलाइए, तो अमित भाई भी वहां से दोहरा दे, अमित भाई एक गिलास पानी पिलाइए। तो बोला हाँ हाँ पानी पिलाइए, फिर वो बोले हाँ हाँ पानी पिलाइए। जो मैं आज्ञा बोल रहा हूं वही दोहरा रहे हैं ये। आमीन। और दूसरा अगर ये करे कि जैसी मैं आज्ञा दूं कुछ ना बोले, चुपचाप से उठे, किचन में जाएं, ग्लास निकाले, नलका भरे से पानी भरे और पानी मेरे पास लेके आए, और कुछ ना बोले मुझे ग्लास दे दे, तो ये आज्ञा पूरी हुई कि नहीं हुई? आज्ञा दोहराना अलग है, आज्ञा दोहराना आज्ञा मानना नहीं है। जैसे यहां मत मैं तुझे पिता, मैं तुझे पुत्र, मैं तुझे पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूं। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा, ठीक है, कुछ नहीं समझा, आयत के लकीर के फकीर बने,
शब्द को ही पढ़ा, जबकि शब्द मारता है, लेकिन उसके पीछे समझना था कि ये क्या बोल रहा है, और उसके पीछे का आत्मा जलाता है। इसलिए मैंने कहा, और पौलुस ने भी कहा, हम लकीर के फकीर नहीं हैं, हम शब्द के सेवक नहीं, हम आत्मा के सेवक हैं। और शब्द मारता है, और शब्द ने बहुतों को मारा है, लेकिन शब्द के पीछे जो आत्मा है वो जलाता है। मैं तुझे पिता, तुझे पुत्र, तुझे पवित्र आत्मा के नाम में, और ध्यान के हर बार ये नहीं बोला मैं तुझे पिता के नाम, मैं तुझे पुत्र के नाम, मैं तुझे पवित्र आत्मा के नाम। 3 नाम नहीं है। अगर 3 होते तो 3 बार बोलता नाम नाम नाम, या फिर नेम्स। वहां लिखा सिर्फ नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, पिता के नाम, पुत्र के नाम, पवित्र आत्मा के नाम नहीं, 3 नाम नहीं, एक नाम था। तो नाम ढूंढना था, जो नाम पतरस को मिला, चेलों को मिला, पौलुस को मिला, और वो देते थे। तो यहां क्या हुआ, वो आज्ञा मान नहीं रहे, आज्ञा दोहरा रहे। तो आज्ञा पूरी दरअसल हो नहीं रही। ग्रेट कमीशन सोचा था, लेकिन ग्रेट कमीशन को करा नहीं जा रहा, ग्रेट कमीशन को दोहराया जा रहा है। आज्ञा तो तब होगी जब रिपीट ना करो, आज्ञा को पालन कर लो, और जब पालन करोगे तो पानी में पी लूंगा। आप है मेरे साथ? जी हां। और ये बात जो पौलुस ने कही, ये पौलुस का प्रचार था, पौलुस का वचन था, पतरस का वचन था। आमीन। और ये बात सिद्ध है। ध्यान रखे, पौलुस ने कहा ध्यान रखे तुम कैसा रद्दा रखते हो। सोच के देखना, ये था पहला रद्दा जो पौलुस ने रखा। आमीन। और इसी के ऊपर, इस प्रकाशन के ऊपर कलीसिया कायम करी जाएगी। पौलुस ने इतनी बाइबल की वो मेजर पुस्तक लिखी जो किसी ने सबको मिला के भी नहीं लिखी नए ऐदनामे में। सोच के देखिए, अकेले पौलुस ने, उसके पास वो प्रकाशन था। आमीन। जी हां। यहां तक कि पौलुस ने सील लगाई इन बातों पर। मेरी तो बात छोड़ी है, लेकिन उस युग में पौलुस ने सील लगाई इस बातों पर। मेरे साथ निकाले एक आयत, गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत से कुछ आयत आगे पढ़ेंगे, जल्दी से निकालिए। गलतियों की पुस्तक, ये पौलुस ने लिखा, गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 6 आयत से पढ़िए। हाँ। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, हाँ, कुछ लोग जो समझे जाते थे, अच्छा, वे चाहे कैसे ही थे, हाँ, मुझे इससे कुछ काम नहीं। अच्छा, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। ओके। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, हाँ, मुझे कुछ भी प्राप्त ना हुआ। अच्छा, जी। हाँ, परंतु इसके विपरीत, हाँ, जब उन्होंने देखा, हाँ, कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए, गलतियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं, 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। हाँ, पढ़िए बेटा। हाँ जी। मुझे आश्चर्य होता है, हाँ, कि यह आयत, गलती की पुस्तक 1 अध्याय 6 आयत। जी बेटा। मुझे आश्चर्य होता है, हाँ, कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, अच्छा, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर, अच्छा, और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। कुछ टाइम ही नहीं हुआ, तुम कुछ समय में दूसरे प्रचार के में चले गए। अच्छा, क्या प्रचार था वो? हाँ, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। 30,000वां तो छोड़ो, दूसरा भी नहीं है। अच्छा, पर बात यह है, बात क्या है समझिए। हाँ, कि कितने ऐसे हैं, हाँ, जो तुम्हें घबरा देते, जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं। ये बिगाड़ आया 300 साल के बाद। पढ़िए। परंतु यदि हम, हाँ, या स्वर्ग से कोई हाँ, दूत भी, हाँ, उस सुसमाचार को छोड़, हाँ, जो हमने तुमको सुनाया है, हाँ, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, हाँ, तो श्रापित हो। आप देख रहे हैं पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस सील लगा रहा है अपने संदेश पर, और वो कह रहा है जो हम प्रचार कर चुके ना, और जो अभी मैं कुरिन्थियों की पुस्तक से, और जो प्रेरितों के काम 26वां अध्याय, इफिसियों की पत्री, जो सब कलीसियाओं में पौलुस ने एज अ ऑर्डर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया, कह रहे जो हम प्रचार कर चुके, स्वर्ग से चाहे कोई दूत भी आ जाए, यहां तक कि मैं खुद भी आ जाऊं और बदल दूं, वो श्रापित हो। आप है मेरे साथ? जो पौलुस कील ठोक रहा हो मानो इस डॉक्ट्रिन पर, एक कंडक्ट ऑर्डर डॉक्ट्रिन कलीसिया का एस्टैब्लिश कर रहा हो, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, और वो बपतिस्मा क्या था? प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो पौलुस और पतरस और चेले लोग देते थे। उसने कहा कोई स्वर्ग भी दूत भी आ जाए, इसको बदल दे, मनुष्य तो दूर की बात है, तो वो श्रापित हो। ये मैं नहीं कह रहा, यह खुदा का वचन ही कह रहा है। आमेन। सो अगर आप कोई मेरे प्यारे भाई हैं, नए भाई हैं, पुराने भाई हैं, मेरा तो 20 साल से हो रखा है, चाहे 20 साल से हो रखा है, 50 साल से हो रखा है, अगर बाइबल का नहीं हुआ, अगर कोई और बपतिस्मा हुआ, त्रिएकता का हुआ, जीसस ओनली का हुआ, झंडे का हुआ, अंगीकार का हुआ, तौबा का, कुछ भी हुआ, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यू हैव टू बी बैप्टाइज्ड अगेन एज पर द बाइबल।
भैया मैं अगर बपतिस्मा दोबारा ले लूंगा, वो चर्च वाले मुझसे निकाल मुझे घर से वहां निकाल देंगे, चर्च से। मैं आपको बताऊं, यहां से निकालना अच्छा, कहीं वहां से निकाल दिए तो मेरे भाई कहां जाओगे? यहां से तो 10 बार निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन खुदा आपको अगर वहां से, ये बात समझिएगा, ये मैसेज में, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बात स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? अगर खुदा उस बादशाह का, नबूकदनेस्सर का सपना डैनियल को रिकॉर्ड करके नहीं दिखाता, फिरौन का सपना रिकॉर्ड करके नहीं दिखाता, तो अर्थात खुदा के पास रिकॉर्डर है कहीं ना कहीं। तो अगर उनके सपने रिकॉर्ड कर सकता है तो खुदा ये मीटिंग भी रिकॉर्ड कर सकता है, और वो अगर वापस डैनियल के लिए प्ले कर सकता है तो ये प्ले आपके और मेरे लिए भी कर सकता है। और मैं एक दिन आपके साथ वहां खड़ा हूंगा कटघरे में कि भैया आपने कहां से प्रचार किया? मैंने यहां से प्रचार किया जो आपका वचन है। भाई मेरी संस्था ऐसा देती है, तो आपकी संस्था की किताब वहां होनी चाहिए फिर न्याय करने के लिए। बाइबल में लिखा है कि खुदा जब अंत के समय न्याय करेगा, पौलुस ने कहा मेरी गॉस्पेल के अनुसार, यीशु मसीह के द्वारा खुदा अंत के समय न्याय करेगा, मेरे सुसमाचार के अनुसार, मेरी गॉस्पेल के अनुसार। ये गॉस्पेल वहां होगी। आप है मेरे साथ। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। सिंपल एज दैट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ही नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। जिसके वो टाइटल है, जो टाइटल को ओन करता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। और उसके नाम में बाइबल में हर जगह बपतिस्मा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक आज ही घर में जाके पढ़िएगा, उठाइए और लाइन ड्रॉ करके पढ़िए, खोजिए, आपको बपतिस्मे मिलेंगे। 8-9 ढेर सारे बपतिस्मे मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। यीशु के नाम में नहीं, त्रिएकता के नाम में नहीं। लेकिन आपको एक भी बपतिस्मा नहीं मिलेगा त्रिएकता के नाम में। कभी किसी ने कभी किसी को नहीं दिया, 300 साल तक भी। वो तो एक गलत कलीसिया ने इसको शुरू करा, और वो झूठा कलीसिया ने प्रचार करते करते जब आप तक आया, आपके पास एक झूठ पहुंचा। दे हैव प्रीच्ड यू अ लाई। उन्होंने आपको झूठ प्रचार किया है। यही कारण है जिंदगी नहीं बदली, यही कारण है पवित्र आत्मा नहीं बदली। बोल हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं। मैं जज और जूरी नहीं हूं किसी का, लेकिन ध्यान रखिएगा वचन जज करता है। मेरे भाई आज मौका होगा अपने आप को हम जांच ले। अगर हम खुद को जांचते तो दंड ना पाते, लेकिन प्रभु दंड देकर हमको ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमेन। सो खुदावन बहुत आशीष दे आप लोगों को। अगर आप इसको ओपन माइंड से समझेंगे, खुली विचारधारा से मेडिटेट करेंगे, आमेन, तो आपको बात समझ में आएगी। मैं कहीं बाहर दूसरे देश का नहीं हूं, मैं प्रचार करके कहीं चला गया, जी नहीं। मेरा संपर्क, मेरे कॉन्टैक्ट, सारी डिटेल्स मेरे आपको चैनल पे मिलेगी। आमेन। वी कैन डिस्कस, वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन अंडरस्टैंड, बट हैज टू बी वर्ड, वचन के माध्यम से। आपकी संस्था क्या करती है, आपकी डिनोमिनेशन क्या करती है, वचन को उससे मतलब नहीं है। न्याय उसके अनुसार नहीं होगा, न्याय इसके अनुसार होगा एक दिन। आमेन। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर आपका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ, किसी और तरीके से हुआ, डुबकी का नहीं हुआ है, बचपन में बच्चे का नहीं होता है, आमेन, और सिर्फ छिड़काव का नहीं होता है, डुबकी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ, आप पवित्र आत्मा से वंचित हैं, आपको वापस से दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है प्रेरित 19 के अनुसार। आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।